आपको अपने नजदीक में चाहते हो तो आप बिल्कुल फोन करके उनके बुलाओ कि भाई मीटिंग है, अपने समाज की मीटिंग है। इसमें कोई गोत्रवाद नहीं है, कोई वोटवाद नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। अपना एक ही मकसद है, इस गंगा माता मूर्ति की स्थापना वही हर्षो और उल्लास से मनाई जाए, वही इज्जत और मान सम्मान से मिलाई जाए। वही माता और बहनों ने जो हमारी लाज रखी थी, क्योंकि ये भी माँ है और वो भी हमारी मातृ शक्ति थी, और उस मातृ शक्ति के कारण हम बेटों का इतना मान और सम्मान और प्रतिष्ठा मिली है। आज ही मेरे से एक बंधु कह रहा था कि आप लोग तो घर में रहते हो लेकिन हम लोग बाजार में रहते हैं, इसलिए हमें पता है कि वो अगर ये कार्यक्रम नहीं हुआ तो वो लोग हमें क्या क्या ताना मारेंगे, क्या क्या कमेंट कसेंगे। इसलिए इन युवाओं की गर्दन नीचे होती है, इन युवाओं का मान और सम्मान गिरता है। इन लोगों का जो सर झुकाकर चलता है उनकी आंखें नीचे होती है, और मैं वादा करता हूँ हम इन युवाओं की आंखें नीचे नहीं होने देंगे, इनका मान और सम्मान नहीं गिरने देंगे। इसी के साथ एक बार फिर गंगा माता की मैं सौगंध गाता हूँ, बोलो गंगा मैया की। अब हमें ये निर्णय करना है सबसे पहले, क्या प्रोग्राम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक मिनट में बोलो, प्रोग्राम के पक्ष में वो नहीं बिल्कुल सही प्रोग्राम है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, हो सकता है किसी को काम हो सकता है हमारा अनाउंसमेंट उसको पता नहीं हो सकता है किसी के मन में ये भावना हो कि यार वो तो थोड़ा ठीक है। तो भाई बड़े बुजुर्गों, मेरा ये कहना है कि आप उनसे कह दो कि पहले आज भी उन्हीं बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में हम चले थे, और आज भी कसम खाते हैं कि वो बड़े बुजुर्ग जैसे कहेंगे उनको ही आगे रखेंगे। आज भी ये मत सोचो कि वो लोग आगे होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हम आगे उन्हीं लोगों को रखेंगे, उन्हीं लोगों का मान और सम्मान बढ़ाएंगे, ये हम दावा के साथ कहते हैं। इसलिए युवा साथियों, आज हमारी पहली मीटिंग है और सही है, देखो खर्चा लगेगा, 500 घरों की बस्ती है, दुनिया जानती है कि खर्चे के भरोसे हमारा कार्य नहीं अटक सकता। कोई किसके मन में ये हो कि पैसे के कारण, और ये भी देखो किसी के मन में अगर ये हो कि मैं नहीं आऊंगा तो कार्यक्रम नहीं होगा, तो ये भी श्रवण कुमार की भूल है। एक श्रवण मर जाएगा ना तो हजारों श्रवण पैदा होंगे यहाँ, ये भी बता देता हूँ। कोई सोचता हो कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो नहीं होगा, नहीं, काम होगा। पिंडे पिंडे मर गए, धरती वैसे ही चलती है। इसलिए आप, मेरा निवेदन यही है, हाथ जोड़ कर निवेदन है, जिस दिन हमें ये मिले कि पैसा लेना चाहना है, एक साथ चलो। इसमें ये नहीं है कि नहीं 5 मिनट हमें माँ के नाम का निकालना है तो निकालना। देखिए एक साथ चलते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, जैसे ये मेरे साथ गया, ये मेरे साथ, तो उसमें ये नहीं आता है कि भावने बोले यार ये तो अलग अलग फिरते हैं। कईयों में भावना आता है कि डीगोड़ अलग है, गड़ोली अलग है, शक्करवाड़ अलग है, कानखेड़े अलग है। सुनने में आया भैया, देखो बता रहा हूँ, सही है। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन देखी थी पिछली बार कि गंगा माता के प्रोग्राम में सभी ने आटे से लूण तक आप सहयोग दिया था, तो हम कैसे कह सकते हैं हम अलग है? कोई अलग नहीं है, रेखा समाज एक है और एक रहेगा। हो सकता है हमें तोड़ने की कोशिश की थी, हमें गुमराह किया गया था। मैं वादे के साथ कहता हूँ, हमें गुमराह किया गया था कि इसके घर पे नहीं जाना है, इसके घर पे नहीं जाना है। मुझे आज लगता है कि आज ऐसी कोई नौबत नहीं है। गंगा माता का प्रोग्राम, भाई क्यों नौबत है? मेरा व्यक्तिगत काम हो तो मैं नूतू या नहीं नूतू, लेकिन ये गंगा माता का प्रोग्राम है। इसलिए भाइयों, मेरा यही कहना है कि एक समिति बनाओ, कार्य का विभाजन करो, जो इच्छुक होता है देखो उसको काम दो। जैसे पढ़े लिखे विद्वान बैठे हमारे सामने, जानकार बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये भाई युवा शक्ति बैठी है, जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। पिछली बार का एक उदाहरण देता हूँ, पोस्टर चिपकाने के लिए मैं सोचा कौन चिपकाएगा, लेकिन ये मेरे पास पोस्टरों की कमी पड़ गई, लेकिन चिपकाने वालों की कमी नहीं पड़ी कि प्रचार करने वाले कौन है। तो भैया इनके लिए तो तालियां होती है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ इनको। और आप भी मैं कह रहा हूँ भाई, देखो कोई कांग्रेस कोई नहीं है तो आप धीरे से समझाओ कि ये प्रोग्राम गंगा माता का है और हम सब एक हैं। बोलो गंगा मैया की जय। अपना विचार प्रस्तुत
कुछ करो, सबका विचार लिया जाएगा। बोलो भी कोई का आप विचार रखो, सबका रखो। सबका रखो। भाई पीछे कोई लगता है कि आप ये गलती कर रहे हो तो समझता करो। नहीं आप मेरा तो आपने पीछे जो भागे उसे बढ़िया करके दिखाओ। हाँ एक बार भैया ये बता देंगे आप बताओ भैया। आज जो बुलंदी हुई तो देखिए घर घर जाकर के हमने मान पहले तो पिछलो बताओ। हाँ पहले जेलडो बताओ हाँ सही है। के कारण और नहीं, जो पिछलो मित्र बोल आयो जो आयो बुलंदी को। हाँ पिछली बार जो होली के दिन हमें गए थे तो हमारे पास 12,000 कुछ रुपए आए थे। उसका 11,500 आया, 700 रुपया अलग से और मिला के मतलब 12,000 रुपये हो गए। तो उस बार तो भाई चलो सामान की आवश्यकता थी, हम सामान ले आए। और अब की बार आप लोगों का इतना सहयोग रहा कि 11,000 की बजाय 13,500 रुपये आए हमारे पास। उस निर्णायक मंडल ने, कमेटी ने निर्णय लिया कि भी ये 13,000 रुपये 11 अप्रैल को जो प्रोग्राम होगा उसको स्फूर्त कर दिए गए हैं। उसमें सभी का है, चाहे 1 रुपया दिया हो, चाहे 10 रुपया दिया हो। आगे भैया आप अपना अपना विचार रखो कि भाई ये आपने पिच होगी तो आगे सब यूं करो, पर डिसाइड बस ये रखना कि जिस दिन ये लगे कि आज पैसे उगाड़ा जाना है तो मेरे घर में मैं कहूंगा मेरे घर वालों से कि भी मैं भी हूँ, तो अगर मैं 100 देना चाहता हूँ तो आप मेरा 125 लिखा देना, 100 मत लिखाना चाहिए। पैसा मैं दूंगा चाहे कैसे ला के दो, क्योंकि पैसे से काम होगा। दूसरी बात ये चाहते हम कि पीछे का रिकॉर्ड एक बार बंद करके इसका रिकॉर्ड अलग रखो, ताकि पीछे यूं नहीं हो कि इस प्रोग्राम में कितना लगा है, तो इस प्रोग्राम में एकदम सेपरेट रखेंगे कि इस प्रोग्राम में इतना पैसा लगा है, इस चीज में लगा है। और बाकायदा कंप्यूटर से एक चीज की डिटेल देना चाहते हैं, किसी के मन में ये ना हो कि भाई कितना तो आवे कितना जावा बेरो को लगे। देखो मैं तो रोड़ो ही कोई हाँ किसने तेल दिया, किसने घी दिया, और इतना भंडार में है। और देखो वो दिल पे हाथ रख के सोचेंगे तो उनको भी संतुष्टि मिली है कि हमारे घर में वास्तव में उस कारण से गंगा माता की कृपा से बहुत सुख समृद्धि हुई है। अगर आप दिल में सोच लेना चाहिए वास्तव में सुख समृद्धि हुई है। यदि कोई तकलीफ आई है मान लीजिए तो हो सकता है वो बड़ी आई, लेकिन इसके कारण से वो छोटी हो गई। हो सकता है हमारे में दुख आ गया हो नहीं सोचते, लेकिन ये सोचो कि वो दुख हो सकता है इसके कारण से बड़ा हो रहा हो, लेकिन वो छोटा। क्योंकि मैं गवा हूं इस दिन, मैं आज तक कभी 7 दिन हॉस्पिटल में नहीं रहा, और लेकिन इसके कारण क्या होता मैं मर भी सकता, लेकिन मैं 7 दिन बाद में वापस आ गया तो मैं तो इसकी कृपा मानता हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि गंगा माता के लिए एकजुट हो जाओ, और कोई किसी को नहीं देखो, किसी को ये लगता है कि मेरे को लोग पीछे कर रहे हैं, आप लोग के जो हाथ जोड़ने के लिए हम तैयार हैं उसके आगे। कोई भी बंदा अगर लगता है कि वो लोग आपसे नाराज है, आप ले आओ, हम उसके पैर पकड़ लेंगे सिर्फ गंगा माता के लिए। तो इसलिए सब एक भावना से जुट हो जाओ और आगे के लिए निर्णय करो कि फलाना तारीख से इस प्रकार का प्रोग्राम करना शुरू कर दो। ध्यान न करने लगा कितना टिकट ले लो मुझे को काम है भाई चलो क्या कोई मतलब ये 2 प्रोग्राम की डिटेल बता दो। एक और है कि जाते समय आप हस्ताक्षर जरूर करके जाना, नाम जरूर लेके जाना। इसमें 2 प्रोग्राम की डिटेल तो बता दो। नहीं वो शंका वो भी दूर करता हूँ, होना चाहिए। पिछली बार हमने 5 प्रोग्राम किए। प्रोग्राम हमने का मतलब मैं ये नहीं सोचा देखो हमने किया, एक तो मैं ये हो सकता हमारे से मेरे मुंह से गलत निकल रहा हो शब्द, हम सब नहीं किया है भाई। गंगा दशहरा भी बनाया है, रामदेव जी जन्म भी बनाया है, कृष्णा जन्माष्टमी भी बनाया है, नवरात्रा स्थापना दिवस भी बनाया है। इस प्रकार के 5 प्रोग्राम बनाए। 5 प्रोग्राम में हर व्यक्ति ने हमें 1-1 रुपए का, 1000-1000 रुपए का, लाख-लाख रुपए का सहयोग दिया था। उस समय हमारे पास सारे प्रोग्राम से लगभग एक साथ में था रावण दहन का प्रोग्राम, उसका साथ में मिला करके
लगभग 22,000 रुपए हमारे पास इन्वेस्टमेंट बचे थे। 22,000 रुपए बचे हमारे पास, ठीक है। उस समय फिर हमने क्या किया, क्योंकि पैसा बस्ती का है, यानी गंगा माता मंदिर की है, तो गंगा माता मंदिर में एक तो पानी की फिटिंग हुई है और साथ में इसमें लिखा है, जैसे ये ईंटों का जो खूरा बनाया है इसके अंदर वो, हाँ। तो और एक नवरात्रा स्थापना जो लास्ट में हुआ जागरण, उसमें हम पैसा नहीं उगा के लाए। हमारे पास सोचा पैसा पड़ा है तो अनावश्यक क्यों उगा के लाएंगे, तो उसमें हमारे 8,090 रुपये खर्च हो गए और 10,854 रुपए ये जो फिटिंग करवाई है, खूरा कराई है, इसमें जैसे सीमेंट का कोई टेम्पू कराया, बिजली फिटिंग का सामान, 1200 सूंड पाइप, 1200 स्टार केबल आदि इनका रुपये खर्च हो गया। हमारे पास टोटल रुपए खर्च हो गए 20,644 रुपए और आज 1,346 रुपए इसमें बचे हुए हैं। 2100 रुपये और बताओ, यानी 2100 रुपये में जो तंदू आया हाँ वो मिलाकर के 22,000 कुछ हो गए, तो वो उसमें 20,644 कम कर दिया, तो 1,346 रुपये अभी भी हमारे पास बचते हैं। मतलब ये है भाई, हमारा तो मकसद ये नहीं था कि आपने पैसा दिया तो हम उसका फिजूल खर्च करें। भाई कई बार लगता है कि शायद भाई पैसा आ रहा है तो अगला गुलछरा उड़ा रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचने वाले हो सकता है कुछ भी हो। तो वो पिछले में हमारे पास प्रोग्राम था और बड़े मजे की बात ये भी कहता हूँ, प्रोग्राम होते हैं तो बंदे, मैं यहाँ बहन इस प्रोग्राम में आती है और आती है तो दान पात्र में कुछ दक्षिणा भी डालती है और उस दक्षिणा के कारण 35,000 रुपये इस दान पात्र में भी आए थे। बिल्कुल। देखिए वो प्रोग्राम होते हैं तभी आता है, जब नहीं होगा तो कौन आएगा। आज आप क्यों आए, कोई बहाना है तभी इकट्ठा है, बिना बहाने के कुछ नहीं होता है। तो ये था हमारा पहले का प्रोग्राम, क्योंकि किसी को शक था कि 2 रुपये श्रवण के पास रख रखा है, 4 रुपये उसके पास पड़ा है, ऐसे मतलब भ्रमित होता है, कई बार लोगों को भ्रमित करता है। तो ये पैसा ये है, ठीक है। एक बार बात चली थी भी बैंक में जमा कराओ, तो हमने इसलिए मना कर दिया था कि पहले जो लोग हमारे पैसे देते हैं इसका बकाया काम है उसको देंगे, बचता है तो बैंक में भी जमा कराओ, हमारे कोई आपत्ति नहीं। सही है भैया, सही है। आप थोड़ा पहले करो। जय गांव के गांव है गड्डी व्यवस्था समाज के सभी नौजवान साथियों से निवेदन है कि कई दिनों से ये विचार विमर्श चल रहा था कि मीटिंग बुलाई जाए, टाइम कम रह गया, अपना स्थापना दिवस मनाना है। अगर स्थापना दिवस नहीं मनता है तो हमारे राज्य में, कस्बे में अपनी बड़ी बेइज्जती होती है, क्योंकि लोग कहेंगे कि रेगलों में एक बार कर दिया कुछ आज है नहीं, इसलिए ये मनाना जरूरी है। हमने उससे पहले भी 2 बार मीटिंग बुलाई थी। एक बार बुलाई थी तब एक कागज के मैंने लोगों को दिया था, उसमें उस समय मैंने मीटिंग में आए थे लोग, साफ कह दिया था कि अपने पास पैसे हैं, कुछ बैंक में खड़े हैं, कुछ इधर हैं, कुछ इनके जो से बता रहे हैं उस समय बैलेंस में इनके पास में थी, मेरे पास में भी हो सकते हैं। तो बता इन लोग सारे पैसों को इकट्ठा कर और दान पत्र वाले और दान पत्र वाले पैसे खुलवा के सारे इकट्ठे करके इसका उसका काम किया। ये बात मैंने लिखी थी। तो क्या हुआ कि उस समय मैंने और ये पैसे है ना आपके पास है, वो बैंक में जमा करें। अब सवाल क्या है, तो सारी स्थिति तो फिर ये प्रश्न आया कि अपने पास कई काम बाकी, तो कई काम बाकी है, कई काम बाकी है, तो कई काम बाकी है, तो हमें काम करना है। तो पिछली बार अरे यार तू कर ले
ना जरूरी है पीछे बताओ। अरे उस समय क्यों उठ के गए वो? चले गए होंगे वो छोड़ दो आप। ना ना जरूरी है कोई आ जाएंगे आएंगे क्यों नहीं आएंगे आएंगे बिल्कुल काम हो सकता है आएंगे का काम है ना वो अब मेरी बात करो आ जाएंगे अब ये चलो ये चलो इतने आदमी इकट्ठे हुए हैं, सारी स्थिति का पता लेना चाहिए कि पहले क्यों ये स्थिति आई हमारे समाज में अपने सामने क्यों होते हैं। अरे अब नहीं चाहते हो ना तो बोलो क्या करना है, बताओ आगे क्या करना है, प्रोग्राम करना है करना है पहले से 21 करना है तो सुनो लिखो भावना के साथ में पॉजिटिव नहीं सभी देखो सभी के हाँ है हाँ बिल्कुल है। आप जो आए ना आने वाला अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख के तो उपस्थित सभी ने कहा कि प्रोग्राम का होना चाहिए। पहले निर्णय लिखते हो, बाद में लास्ट में कराना चाहिए। आज ये अपन सभी बच्चे आज जगह प्रोग्राम लाना है, ठीक है बना ले यार, कोई झूठ नहीं बोल इसका। एक ही है, झूठ बोल जाए आगे जाए। अब बोलो बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। अब ये है कि प्रोग्राम में क्या क्या होना चाहिए। अरे तो हाँ यार, इस प्रोग्राम में क्या क्या होना चाहिए। अब बोलो पहला आइटम है कलश यात्रा होनी। दूसरा आइटम है झांकी का, तो झांकी के लिए किसको बुलाना है वो देख लो। तीसरा प्रोग्राम ये है, इसके साथ में पिछली बार अपने झांकी के अलावा क्या था, अरे वो तो बात में झांकी के साथ में अपन तो इस बार लोगों का विचार है कि या तो या जो पार्टी नहीं आएगा क्या हो या ये कोई एक तब बनी हो कच्ची घोड़ी एक कच्ची घोड़ी, एक पक्की घोड़ी, एक ऊंट घोड़ी और एक ऊंट एक ऊंट नाचणारो। सुनो देखो झांकी अपन क्या हुआ कि एक तो हो गया कि अपने कलश यात्रा, दूसरी होगी झांकी, तीसरी होगी बीन पार्टी और चौथी होगी डब मंडली और कच्ची घोड़ी। ये इतना प्रोग्राम तो ये आपका शोभा यात्रा का हो गया। इसके अलावा इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो? हाँ मैं कर रहा हूँ अभी अपने गंगा माता की देखिए
एक निर्णय देखिए जो है ना ये दो चार आदमी हैं बैठे हैं। जो देखिए झांकी जब ले जाते हैं तो श्री गंगा माता की ये तो मूर्ति स्थापित हो चुकी तो हिल नहीं सकती है। हमें तुरंत डिसीजन लेकर ये निर्णय करना है कि इसकी हूबहू प्रति दूसरी ऐसी ही एक बनवा के लानी पड़ेगी ताकि गंगा माता की झांकी में वो प्रतिरूप नमूना चले। ये तो होता ही है, ये तो होगा ही। अब तो काय की बनवाओगे? सिल्वर की बनवा ली। जीवित भी हो सकती है, ऐसे नहीं है कि जीवित नहीं हो सकती। अरे इधर रुक यार। एक तो मतलब फाइबर शीट की जो बने प्लास्टिक की ये देवी देवता की मूर्ति है। ना वो नेक्स्ट आएगी ना वो बाकायदे होते रहेंगे शपथ से रही जिन होगी जिन उठाए वो मतलब इसी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है उसको लाया जा सकता है। कोई देखने वाला एक तो मतलब मूर्ति हो गया जो फाइबर शीट की जो बनाए दिल्ली के माने ये मतलब गणेश जी की मूर्तियां मतलब घड़ी बनी डिपो है फाइबर शीट की हो तो पड़िया गुड़िया तो मैं एक मूर्ति बने जो ददरे ये पूरे बड़ुआ का माने जो एक मिस्त्री वो बना है वो अपनी 32 मिनट की भी मिट्टी की वो बना है जो अपने ये पे वो गौशाला के ऊपर गेट के ऊपर बना रखी है यहाँ की वो मूर्ति मतलब बना है अब आइए एक बार मूर्ति मतलब बने हैं जो वह कोई 5-7 हजार रुपया मतलब एक बन जाएगी आपने लिए और एक जो मूर्ति बने जो यहाँ की मकराना की मूर्ति जो बनाई इधर अभी का तो हमने 50,000 रुपया से ऊपर सुनो इतना हमारे बैलेंस से है कोई नहीं बिला जो आपको सुना तो या तो एक कोई फाइबर सीट की जो मूर्ति है दिल्ली के माने मिल गया हाँ बा लियो तो कोई ऑर्डर पे बनाई जावे बा ले लियो और बा ने विचार में तो यो बड़ुआ का माने यो मिस्त्री है यो बनावे तो 5,000 रुपया यो मूर्ति दी हाँ तो बस भाई ले लो बाबा ले लिया और काम में लेके अरे को ऊपर जो भवन के ऊपर जो पड़ी है ना वो बनाए दो मूर्ति के नीचे बड़ा पावी ने वापस से स्थायी रूप से रख देगा अगले प्रोग्राम के लिए ठीक है जो है आपने बलुआ में बना रहे हैं अरे तब तो कितने वो तो एहसास काम आ जाएगी एकदम और विचार